एनसीसी ABN सी सर्टिफाइड एग्जाम 2024। आज का टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 67 यानी 67 है, तो पूरा क्लास करना। और एक क्वेश्चन हमको मात्र 10 सेकंड मिलता है, मुश्किल से 25 से 27 मिनट की क्लास होगी। 67 क्वेश्चन खत्म। फिर हम लोग एक बार ओवर हो जाने के बाद फिर से हम लोग करेंगे, ठीक है। कम से कम 2-3 बार आपका रिवीजन होगा और हमें ओरिजिनल मॉडल पेपर्स भी करने हैं। और अभी न्यूज जैसा कि आ रहा है कि MCQ होगा ऑल इंडिया में, बट MCQ हो चाहे आपका थ्योरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्जेक्टिव हो आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि MCQ भी बनेगा तो थ्योरी से बनेगा। थ्योरी भी हम लोग करेंगे और ओरिजिनल मॉडल पेपर जो थ्योरी में पहले पूछे, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आते, ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं। और जो तेजस चैनल में आपको पढ़ाया जाता है ना, 100% भी सेम आ जाता है। अपना एक मॉडल पेपर सेम 100% पूछ दिया था, क्योंकि सारे में आपको पहले एग्जाम में पूछेंगे, हम लोग वही पढ़ते हैं क्योंकि अलग क्वेश्चन नहीं आते। सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अब आपकी क्लास की टाइमिंग 7 बजे कर दी गई। कल भी चला था तो बहुत लोगों को पता नहीं था, लेट से आए थे, तो 7 बजे आप लोग टाइम से आएंगे। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। और प्ले स्टोर से तेजस NCC अर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ आपको सारे नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। PDF भी है, उसका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया ऊपर में। विनर वही होगा जिनका पूरा सही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, जनरल, CDS, प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलेगा। टाइम आपका इधर चल रहा है, क्लास पूरा कीजिएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होता यहाँ पे तेजस चैनल पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जनरल। सेकंड, सेना मुख्यालय किस जगह स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, जयपुर में, लखनऊ में। आर्मी हेडक्वार्टर कहां पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है दिल्ली में। थर्ड, भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, देहरादून में, पटना में। भारतीय सैन्य अकादमी पूछा, हिंदी में पूछता है तो बहुत लोग फंसते हैं, IMA और NDA में कंफ्यूजन में रहते हो। ये रक्षा अकादमी है, ये सैन्य अकादमी है। तो IMA का पूछा, C होगा देहरादून में। 4, सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? सभी सशस्त्र बल मतलब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। प्रधानमंत्री, CDS, जनरल, राष्ट्रपति। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और आप समझेंगे, ये नहीं कि ये 4 ऑप्शन है कोई भी मार दो, तो वैसे फिर तो पीछे से भी फर्स्ट नहीं आ पाओगे। करेक्ट आंसर डी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। 5th, भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 3, 2, 5, 4। डेली क्लास आप टाइम से आएंगे 7 बजे और अपने बैचमेट, अपने NCC बटालियन के सभी कैडेट्स को बता देंगे, आप चैनल के बारे में ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे और क्लास के टाइमिंग बता देंगे, ताकि अभी से सब लोग क्लास करें। ऑप्शन होगा 3। कौन कौन से 3? वही इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। 6, नेशनल डिफेंस एकेडमी किस जगह स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, देहरादून में, पटना में। अभी ये पूछा NDA का, नेशनल डिफेंस एकेडमी किस जगह पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है पुणे में। 7, सेना में वरिष्ठ JCO किस रैंक के होते हैं? जनरल, मेजर, सूबेदार मेजर, कर्नल। मतलब आर्मी में JCO में सबसे बड़ा रैंक, हाईएस्ट रैंक कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सूबेदार मेजर, शॉर्ट में SM, जो SM साहब लोग होते हैं, सबसे बड़े JCO होते हैं। 8, भारतीय सेना में कितने कमांड है? 7, 15, 8, 12। और कुछ कैडेट्स समझते हैं कि MCQ होगा तो हम चीटिंग कर लेंगे आसानी से, इजी क्वेश्चन होगा। बच्चा MCQ तो और बैंड बजाता है, मुश्किल होता है। ऑप्शन ए होगा 7 कमांड है, आपको 7 कमांड का नाम याद होना चाहिए उसके हेडक्वार्टर के साथ। 9, सेना में बटालियन कमांडर किस रैंक के होते हैं? जनरल, मेजर, सूबेदार मेजर, कर्नल। समझे? तो MCQ सब्जेक्टिव से और खतरनाक होता है। किसी किसी का लगता है 4 ऑप्शन ही आंसर होगा, बट नहीं, जिन्हें याद होगा वही बता पाएंगे। तो D होगा कर्नल। 10, AMC का फुल फॉर्म लिखे, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कोर, आर्म्ड मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल क्रॉप्स। स्पेलिंग ध्यान देना, एक लेटर आपने मिस्टेक किया बस आपका गलत, तो फुल फॉर्म का स्पेलिंग परफेक्ट पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर
ऑप्शन बी आर्मी मेडिकल कोर। 11 युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार कौन सा है? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी परमवीर चक्र। 12 एएससी, एएमसी, एओसी, एईसी आदि कैसी सेनाएं हैं? फाइटिंग, सपोर्टिंग, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे आर्म्स है, ठीक है, फाइटिंग आर्म्स, सपोर्टिंग आर्म्स। एएससी मतलब आर्मी सप्लाई कोर, मेडिकल कोर, ऑर्डिनेंस कोर, एजुकेशन कोर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सपोर्टिंग आर्म्स है, यानी सहायक सेनाएं हैं। 13 शांति के दौरान उच्चतम शौर्य पदक कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। शांति के दौरान उच्चतम शौर्य पदक कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अशोक चक्र। 14 एएनओ का फुल फॉर्म लिखें। एसोसिएट एनसीसी ऑफिस, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएशन एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिशियल। फुल फॉर्म ऑफ एएनओ ये होते हैं हमारे एनसीसी टीचर। फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। 15 सेंट्रल कमांड का मुख्यालय किस जगह स्थित है? शिमला में, जयपुर में, लखनऊ में, उधमपुर में। मैंने आपको बोला है ना, 7 कमांड, सातों कमांड का नाम उसके हेडक्वार्टर के साथ है ना, मुख्यालय के साथ याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लखनऊ में। 16 आर्मी हेडक्वार्टर किस जगह स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, पटना में, रांची में। देख रहा है स्थित में है, हो गया, किस जगह में स्थित है ये यहां पे होगा, मिस्टेक हो जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली में। 17 पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्लाटून, नेविगेशन पार्टी, सेक्शन, बटालियन। पैदल सेना बोलते हैं इन्फेंट्री बटालियन को, ठीक है, इन्फेंट्री को। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सेक्शन। 18 भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? रक्षा मंत्री, जनरल, सीडीएस, प्रधानमंत्री। भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी का पूछा है। अब आप में से कुछ लोग गूगल सर्च करते हैं फील्ड मार्शल, तो बेटा यहाँ तो फील्ड मार्शल ऑप्शन में ही नहीं है, कहां से लिखोगे? तो फील्ड मार्शल अभी कोई नहीं होता है, आप होमवर्क पढ़ के आएंगे, अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे आर्मी चीफ समझते हैं ना जो हेड, तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जनरल ही होता है, तो अब जनरल याद करेंगे, ऑप्शन बी होगा। 19 आरवीसी का फुल फॉर्म लिखे। रिमाउंट वेटनरी कोर, रिमाउंट एंड वेटरिनरियर कोर, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर, रिमाउंट एंड वेटरिनरी कोर। स्पेलिंग ध्यान देना, मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है, तो कहीं कहीं पे जो उच्चारण करते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन, तो सही नहीं होता, तो आप थोड़ा मैनेज करेंगे, ठीक है। डी होगा रिमाउंट एंड वेटरिनरी कोर। 20 भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, सीडीएस, जनरल, राष्ट्रपति। सर्वोच्च कमांडर पूछा है, सर्वोच्च मतलब सभी का होता है, क्वेश्चन समझिएगा, इसलिए मैं आपको जितना होता है हर बार समझाता हूं। करेक्ट आंसर डी राष्ट्रपति। अब कुछ लोग जनरल लिखे, सर्वोच्च मतलब तीनों सेनाओं का, ठीक है, सभी का। 21 शांति के समय उच्चतम बलिदान पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। शांति के समय उच्चतम बलिदान पुरस्कार यानी शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? बहादुरी का पुरस्कार। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अशोक चक्र। 22 भारतीय सेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? 7 कमांड में, 2 कमांड में, 6 कमांड में, 3 कमांड में। इंडियन आर्मी को कितने कमांड में डिवाइड किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7 कमांड में, आपको पूरा याद होना चाहिए। 23 भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय किस जगह स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, पटना में, रांची में। देख रहे हैं ना, तो 7 कमांड का पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि भैया उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, आपको 7 का पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कोलकाता में। 24
भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमान मुख्यालय किस जगह में स्थित है? कोचीन में, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में? नेवी का ये क्वेश्चन है, नवल विंग का, मतलब नेवी से रिलेटेड, बट आर्मी विंग में पूछा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मुंबई में। 25, पैदल सेना की आक्रमण में टैक्टिस क्या क्या होती है? फायर एंड मूव, फायर एंड अटैक, अटैक एंड मूव, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? पैदल सेना की आक्रमण में टैक्टिस क्या क्या होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है फायर एंड मूव, यानी मारो और आगे बढ़ो, क्योंकि कब्जा करती है। 26, ईएमई का फुल फॉर्म लिखे। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर। फुल फॉर्म ऑफ ईएमई। करेक्ट आंसर ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। 27, भारतीय सेना के कर्नल पद के समकक्ष भारतीय वायुसेना में कौन सी पद होता है? एयर मार्शल, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, एयर कोमोडोर। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है? पूछता है, डेफिनेटली पूछता है, और इसमें 99.99% लोग फंसते हैं क्योंकि आप पढ़ते नहीं है। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा ना, इस तरह के बहुत क्वेश्चन होते हैं, सारे रैंक याद करने पड़ेंगे कि आर्मी का कौन सा रैंक, एयरफोर्स और नेवी, तीनों का याद होना चाहिए। तो बी होगा ग्रुप कैप्टन। 28, दुश्मन से लड़ते हुए साहस के लिए कौन सा उच्चतम पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र। मैंने सब्जेक्टिव में जब आप थ्योरी पढ़ोगे आर्म्ड फोर्सेज थ्योरी, उसमें आपको मिलेगा कौन सा रैंक किसके इक्वल होता है, तीनों सेनाओं का। करेक्ट आंसर ऑप्शन है परमवीर चक्र। 29, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध कब यानी किस सन में हुआ था? 1947 में, 1965 में, 71 में या 99 में? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1971 में। 30, एईसी का फुल फॉर्म लिखे। आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स, आर्मी एजुकेशनल कोर, आर्मी एजुकेशन कोर, आर्मी एजुकेशन कोर। फुल फॉर्म ऑफ एईसी, ये सब क्या है? ये सब सहायक सेना है, सपोर्टिंग आर्म्स, ठीक है? ये फिर सपोर्टिंग सर्विसेज लिखता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आर्मी एजुकेशन कोर। 31, पैदल सेना की एक सेक्शन को खालिस्तान और खालिस्तान ग्रुप में बांटा जाता है। असाल्ट और सपोर्ट, ओपन और क्लोज, मौके का और तैयारी का, इनमें से सभी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का लेवल है, बट जो लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा भी पढ़े हुए एनसीसी के बारे में, तो आपको इसका आंसर याद होगा, मतलब जिनका फर्स्ट क्लास है आपको भी, नहीं तो फिर तो ये होगा असाल्ट और सपोर्ट ग्रुप। जैसे आप देखिए, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, समझते नहीं है, तुक्का मार दिया, ऑप्शन पढ़े नहीं, कोई भी लिख दो, अरे ओपन क्लोज ड्रिल का पार्ट है, मौके का तैयारी का, अम्बुश का है, ये सब आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है? तो असाल्ट ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप में बांटते, दो ग्रुप में सेक्शन को। 32, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल KM करियप्पा, जनरल मनोज पांडे, जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल बिपिन रावत। प्रथम फील्ड मार्शल पूछता है, फर्स्ट CDS भी पूछता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जनरल सैम मानेकशॉ। 33, आर्मी का मेजर जनरल नौसेना के किस अधिकारी के बराबर होता है? एडमिरल के, कोमोडोर के, लेफ्टिनेंट कमांडर के, रियर एडमिरल के। मैंने बोला था ना, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इसमें ऑलमोस्ट लोग समझो ना के बराबर लोग सही करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रियर एडमिरल के। 34, ASC का फुल फॉर्म लिखें। आर्मी सर्विस कोर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी सर्विस क्रॉप्स, आर्मी सिलेक्शन कोर। फुल फॉर्म ऑफ ASC, ये सब सपोर्टिंग सर्विसेज है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्मी सर्विस कोर। 35, इन्फेंट्री सेक्शन को कितने ग्रुपों में बांटा गया है? 3, 2, 5, 8। अगर किसी ने मिस्टेक से भी गलती कर दिया तो बाकी लोग उनके नाम पे हंसी वाला इमोजी शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कौन कौन ग्रुप होते उसका नाम भी बताया। अब जो लोग इसमें गलत किए हो, ना तो आप पढ़ते हो ना क्लास में ध्यान होता, अभी बताया था कि सेक्शन को दो ग्रुप में, असाल्ट ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप। तो
ऑप्शन बी होगा, 2 असॉल्ट ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप। 36 एलएमजी ग्रुप में कितने जवान होते हैं? 3, 2, 5, 8। तो आप लोग जिन्होंने 35 का आंसर गलत किया था, 2 के अलावा कुछ उनके नाम पे हंसी वाला इमोजी शेयर कर देंगे ताकि थोड़ा उनको शर्म आए और पढ़े। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2। 37 भारतीय सेना का उत्तरी कमान किस जगह में स्थित है? लखनऊ में, कोलकाता में, जयपुर में, उधमपुर में। इंडियन आर्मी का नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर कहां पे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उधमपुर में। 38 नौसेना दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को, 8 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट नेवी डे? तो तीनों सेनाओं का आपको दिवस याद होना चाहिए। आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और नेवी डे 4 दिसंबर। तो ऑप्शन बी होगा। 39 एडीसी का फुल फॉर्म लिखे। एडेड डे कैंपस, एडेड डे कैंप, एड डे कैंप, एड डिवाइस कैंप। फुल फॉर्म ऑफ एडीसी ये पिछले साल अभी 2023 में ये पूछा था, उसके पहले ये कभी मैंने देखा ही नहीं था। करेक्ट है, ये एक तरह का कैंप है, एडेड डे कैंप, बी होगा। स्पेलिंग ध्यान देना। 40 कोर डिवीजन और ब्रिगेड को कौन सा फोर्स कहते हैं? आर्मी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स। कोर डिवीजन और ब्रिगेड को कौन सा फोर्स कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मिलिट्री। 41 नौसेना में सेलर रैंक सेना के किस रैंक के बराबर होते हैं? नायक, कर्नल, सूबेदार नायक, मेजर। सेना बोलते हैं आर्मी को, तो नेवी का सेलर रैंक आर्मी के किस रैंक के बराबर होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नायक। 42 जीआर का फुल फॉर्म लिखे। ग्राउंड रेफरेंस, ग्रिड रेफर्ड, ग्रुप रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस। एमआर में ये इसका बहुत इस्तेमाल होता है, लोग निकालते हैं ना जीआर, 4 फिगर जीआर, 6 फिगर जीआर, आपको मैंने फार्मूला के थ्रू बताया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ग्रिड रेफरेंस। 43 नौसेना का दक्षिणी कमांड किस जगह में स्थित है? मुंबई में, गुजरात में, ओडिशा में, कोचीन में। नेवी का साउदर्न कमांड हेडक्वार्टर कहां पे, मतलब कहां स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कोचीन में। 44 पहला पीवीसी किस वर्ष में दिया गया? 1977 में, 1949 में, 1947 में, 1988 में। मतलब सबसे पहले परमवीर चक्र कब दिया गया, किसको दिया गया, ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। 45 आईएएफ का पूरा नाम क्या है? इंडिया एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफॉर्म, इंडियन एयरलाइंस फोर्स। फुल फॉर्म ऑफ आईएएफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंडियन एयरफोर्स। 46 एनसीसी ने कब अशोक चक्र हासिल किया था? 1857 में, 1947 में, 1965 में, 1988 में। एनसीसी ने कब अशोक चक्र हासिल किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1965 में। 47 लड़ाई के दौरान का उच्च पदक है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र। क्वेश्चन देख रहे हो कैसे घुमा के पूछता, तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है अच्छे से, तेज नहीं बनना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। वही क्वेश्चन है पहले भी 1 बार 2 बार पूछ चुका है अलग तरीके से। करेक्ट आंसर ऑप्शन है परमवीर चक्र। 48 एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 2 जवान, 120 जवान, 10 जवान, 70 जवान। हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन अ सेक्शन? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 10 जवान। 49 डीएससी का फुल फॉर्म लिखें। डिफेंस सर्विस कोर, डिफेंस सर्विस क्रॉप्स, डिफेंड सर्विस कोर, डिफेंस सर्विस कोर। फुल फॉर्म ऑफ डीएससी।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डिफेंस सर्विस कोर। 50 कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1947 में, 65 में, 71 में, 99 में। अब कुछ बंदों को इसका आंसर भी नहीं पता होता है। अरे भाई ये सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे जानते हैं, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? पढ़ के आया करो, सभी लोग पढ़ के आएंगे कल से और पूरा क्लास करेंगे। ऑप्शन डी 1999 में। 51 INS कावेरी क्या है? पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, जहाज, फाइटर जेट। INS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन नवल शिप होता है, ठीक है। फुल फॉर्म से सब लोग का आंसर सही हो जाना चाहिए। इंडियन नवल शिप बता ही दिया, ठीक है, तो पनडुब्बी होता है, ऑप्शन ए होगा। 52 फील्ड मार्शल के समतुल्य नौसेना का रैंक क्या है? एडमिरल ऑफ द फ्लीट, CDS, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, जनरल। इसमें एक ही आंसर ही है, बाकी सब पूरा ऐसे देखते देखते ही रिजेक्ट हो जाएगा, 3 ऑप्शन। तो ये सब क्वेश्चन में किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना, कुछ लोग ये लिखे होंगे, ये लिखे होंगे, ये लिखे होंगे। जनरल आर्मी का होता है भैया, इसका नेवी से कोई रिलेशन नहीं। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एयरफोर्स का। और CDS ये तीनों सेनाओं के लिए किसी एक का नहीं होता, ठीक है, सलाहकार होते हैं। सिंपल है, ऑप्शन है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। अब जिनका इसमें गलत है, आपने सोचा ही नहीं कुछ। 53 डबल आर का फुल फॉर्म लिखे। राष्ट्रीय राइफल, राष्ट्र राइफल, राष्ट्रीय राइफलमैन, राष्ट्रवादी राइफल। फुल फॉर्म ऑफ डबल आर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रीय राइफल। 54 किस युद्ध में विजयंत टैंक का इस्तेमाल किया गया? भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 65 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 99 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 71 में। और ध्यान दें, ड्रिल, वेपन, WT, MR, FCBC, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बैंड बजा देगा इतने। और ड्रिल और वेपन में इतने खतरनाक क्वेश्चन है ना, और इसमें लीडरशिप में, तीनों में बहुत खतरनाक है, ऑब्जेक्टिव में भी। डी होगा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में। 55 फील्ड मार्शल के समतुल्य वायुसेना के रैंक क्या है? एडमिरल ऑफ द फ्लीट, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, जनरल, CDS। तो जब आप ऐप ओपन करते हो, जब आप उसमें ऑब्जेक्टिव में जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में, तो आपको स्पेशल ऑब्जेक्टिव करके होगा, उसमें पढ़िएगा। जो डिफिकल्ट वाला है ना, वो हेडक्वार्टर से मिला था, तो उसमें सारे क्वेश्चन है, ड्रिल, वेपन, ये सब जो हार्ड है। बी होगा मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। 56 M&C ब्रांच क्या होता है? मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, राइफल, एमुनिशन। M&C ब्रांच क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है मिसलेनियस। 57 भारतीय सेना के ऑपरेशनल कमांड कितने हैं? 7, 5, 6, 2। टोटल तो 7 कमांड है। अभी पूछा ऑपरेशनल कमांड, तो क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 5, क्योंकि एक सेंट्रल और एक ट्रेनिंग होता है। 58 सेना का प्रशिक्षण कमांड मुख्यालय कहाँ है? प्रशिक्षण कमांड है ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर, शिमला में, लखनऊ में, दिल्ली में, जयपुर में। आर्मी का ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर कहाँ पे? सेंट्रल कमांड पता है ना, लखनऊ में। ट्रेनिंग कमांड शिमला में, ऑप्शन ए होगा। 59 GCI का फुल फॉर्म लिखे। गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रूमेंट, गर्ल्स कैडेट गर्ल्स कैडेट इंस्पेक्टर, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी से ध्यान दीजिएगा। और GCI गर्ल्स कैडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तुम लोग के लिए अच्छा सेटलमेंट है, ये अच्छा पेमेंट भी है, अच्छा जॉब भी है। जो NCC करती है, C पास करेंगे उनके लिए, ठीक है, और जो अच्छा ग्रेड उसमें लेगी। चार्ली से पास होगी तो कौन लेगा? अल्फा वाली बहुत होती है। तो डी होगा गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। 60 पृथ्वी क्या है? टैंक, फाइटर, जेट, बम, मिसाइल। अगर बॉयज़ के लिए भी होता है एनो का, तो फिर क्या ही कहना था, बट बॉयज़ के लिए है नहीं। गर्ल्स के लिए अच्छा ऑफर है, तो आप लोग GCI के लिए तैयारी कर सकते हो। कोई दिक्कत हो मुझे मैसेज कर लेना। डी होगा मिसाइल। 61 भारतीय सेना में युद्ध सेवा मेडल कब शुरू किया गया था? 1947 में, 77 में, 80 में, 88 में। मैंने GCI मैम का जो भी नई बनी है, उनका इंटरव्यू मैंने अपलोड भी किया, लेके वीडियो अच्छे से उन्होंने बता दिया कहाँ पता चलेगा फॉर्म क्या निकलता है, तो GCI वाला वीडियो देख लेना। करेक्ट आंसर ऑप्शन से 1980 में। 62 महावीर चक्र वीरता का कौन सा पदक है? चौथा, द्वितीय, तृतीय,
पहला, मतलब महावीर चक्र बहादुरी के लिए दिया जाने वाला कितने नंबर का अवार्ड है? परमवीर चक्र तो पहला है, महावीर चक्र कितने नंबर का है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द्वितीय नहीं दूसरा। 63 त्रिशूल कहां मार करने वाली मिसाइल है? हवा में, पानी में, जमीन में, इनमें से सभी। त्रिशूल किस जगह मार करने वाली मिसाइल है? क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा तो ये नहीं कि आपसे पूछेगा एफ फॉर एप्पल। करेक्ट आंसर ए होगा हवा में। 64 एनडीए का फुल फॉर्म लिखे। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशन डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमिक। फुल फॉर्म ऑफ एनडीए क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है नेशनल डिफेंस एकेडमी। 65 सेक्शन में ब्रेन 1 के पास भरी एलएमजी, ये एलएमजी है, एलजी हो गया, एलएमजी की कितनी मैगजीन होती है? 2, 10, 4, 5। सेक्शन में ब्रेन 1 के पास भरी एलएमजी की कितनी मैगजीन होती है? वैसे जल्दी में आप पढ़ोगे तो एलएमजी ही पढ़ोगे क्योंकि एलएमजी हमारे माइंड में सेट है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 5 मैगजीन। 66 इन्फेंट्री बटालियन में कितनी राइफल कंपनी होती है? 2, 10, 4, 5। हाउ मेनी राइफल कंपनी आर देयर इन इन्फेंट्री बटालियन? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4। 67 लास्ट क्वेश्चन है। इन्फेंट्री में प्लाटून कमांडर किस रैंक का होता है? जेसीओ, कर्नल, मेजर, जनरल। कर्नल बोलते हैं, कर्नल लिखते हैं कोलोनल, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। इन्फेंट्री में प्लाटून, प्लाटून समझते हो ना? करेक्ट आंसर ऑप्शन है जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करके बताएंगे। टोटल 67 क्वेश्चन था, वही होगा जिनका 67 सही होगा। और आपने कितना सही किया कमेंट में जरूर बताना, मैं चेक करूंगा, ठीक, कमेंट में। और कल से डेली आप 7 बजे क्लास करेंगे। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अपने बटालियन के जूनियर सीनियर और अभी जो नए बच्चे ज्वाइन किए उनको भी बता देंगे, आप सही गाइडलाइन दोगे, ठीक है। अगर तेजस चैनल पर आपको सही गाइडलाइन मिलता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, सेम क्वेश्चन आते हैं तो उनको गाइडलाइन दोगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स जूनियर सीनियर सभी को अपने बटालियन ग्रुप में मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। ग्रुप में भी व्हाट्सएप टेलीग्राम सब जगह वीडियो और चैनल का लिंक ग्रुप में शेयर कर देना अपने, ठीक है, सभी जगह, ताकि उनको पता चले कब क्लास करनी है, क्या करनी है। बाकी प्ले स्टोर से आप तेजस ऐप डाउनलोड कर लोगे। अगर ऐप आपका ओपन करने पर डार्क दिखता है तो अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर डार्क मोड ऑफ करना, फिर क्लियर दिखेगा, ठीक। तो मिलते हैं कल। नेक्स्ट टॉपिक आपका एमआर यानी मैप रीडिंग, पढ़ के आइएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी के लिए इतना है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।